जय गणपति बप्पा मोरया। चंद्रमा को श्री गणेश जी का श्राप। महर्षि पराशर ने श्री गणेश जी और चंद्रमा के उपहास है श्राप का वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि मनुष्य भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यदि अज्ञानवश भी चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसके मिथ्या कलंक लग जाता है और वह 1 वर्ष तक इससे पीड़ित भी रहता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है। एक बार श्री गणेश जी ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए चंद्रलोक पहुंचे। जब वे वहां विचरण कर रहे तो उन्हें अचानक ठोकर लगी और वे गिर पड़े, जिससे उन्हें पीड़ा हुई। संयोगवश उस समय चंद्रमा अपनी प्राण प्यारी रोहिणी के साथ यह दृश्य देख रहा था। उसने श्री गणेश जी को ना ही तो प्रणाम किया, ना ही चोट लगने पर सहानुभूति प्रकट की और ना ही चंद्रलोक आगमन पर श्री गणपति जी का स्वागत ही किया, अपितु अपनी पत्नी रोहिणी के साथ वह गणपति जी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, प्रिय, इस प्राणी को तो देखो, विधाता ने इसके साथ क्या मजाक किया है। ऊपर से पशु का मुख है, छाछ जैसे लंबे लंबे कान हैं, छोटी छोटी आंखें जैसे सूखे पेड़ पर 2 छिद्र हो, बाहर निकले दानव जैसे बड़े बड़े दांत, लटका हुआ सूंड जैसे बूढ़ा अजगर लटक रहा हो, ढोल जैसा पेट, भारी भरकम शरीर और नीचे मनुष्य जैसे शरीर की संरचना है। इसके 2 पैरों के बजाय 4 पैर होते तो इसमें और पशु में जरा भी अंतर नहीं रहता। यह बड़ा विचित्र प्राणी लग रहा है। इस तरह चंद्रमा ने गणेश जी का खूब उपहास किया। एक तरफ श्री गणेश जी पीड़ा से तिलमिला रहे थे, दूसरी तरफ चंद्रमा उपहास कर रहा था, जिससे उनकी पीड़ा और क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंद्रमा को तत्काल श्राप दे दिया, तुम्हें आज से जो भी व्यक्ति जाने अनजाने में भी देख लेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा और वह कलंकी 1 वर्ष तक उसका दुख भी भोगता रहेगा। श्रापित होने के बाद चंद्रमा को अपने अपराध का ज्ञान हुआ और बुरी तरह पछताने लगा। रोहिणी भी जो इससे पूर्व आनंदित हो रही थी वह भी रोने लगी। दुखी और लज्जित होकर चंद्रमा जल में जाकर छिप गया और कुमुद में वास करने लगा। अब वह किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहा और पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता था। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर ब्रह्मा विष्णु महेश व इंद्र आदि देवताओं से अपनी श्राप मुक्ति की प्रार्थना करने लगा, लेकिन किसी ने भी उसका सहायता नहीं की। अंततः ब्रह्मा जी ने उससे बहुत अनुनय विनय की। जब उन्होंने कहा, तुम्हें श्री गणेश जी की शरण में जाना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है ही नहीं। किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो तुम्हें गणेश जी के श्राप से बचा सके। अतः चंद्रमा श्राप भाती और असहाय होकर दीनता पूर्वक श्री गणेश जी की कठिन आराधना करने लगा। तत्पश्चात भक्त वत्सल, दीन दयालु, करुणा निधान श्री गणेश जी चंद्रमा पर प्रसन्न हुए और कहा, यह श्राप अब केवल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक ही सीमित रहेगा, अर्थात केवल इस रात को जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। इस तरह श्री गणेश जी ने चंद्रमा का कष्ट निवारण किया। अतः उसके बाद ये चतुर्थी संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीमद् भागवत पुराण में इस बारे में आगे वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जी ने अज्ञानवश इस संकट चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन कर लिए, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण जी को मणि की चोरी का कलंक लगा तथा अन्य मिथ्या कलंकों को भी भोगना पड़ा। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी तथा चंद्रमा स्वयं देवता होते हुए और न ही कोई अन्य देवी देवता श्री गणेश जी के श्राप से उसे बचा सके। अतः इससे स्पष्ट है कि गणेश जी सर्वशक्तिमान है। इस कथा के बारे में प्रसिद्ध है कि जो भी कोई मनुष्य इस कथा को प्रत्येक चतुर्थी तिथि को पढ़ेगा या सुनेगा, उस पर श्री गणेश जी प्रसन्न होकर धन धान्य और समृद्धि प्रदान करेंगे तथा संकटों से रक्षा करेंगे, क्योंकि चतुर्थी गणेश जी की तिथि है और ये कथा वैसे भी उन्हें आनंद देने वाली है। बोलो श्री गणेश जी की जय।